Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. Today we are going to discuss about the judiciary. After discussing two important concepts, two important types of political institutions, the legislature, the executive. Now we are in a position to describe, to discuss about the judiciary. In legislature, we have discussed about uh, the two houses of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, the Council of Ministers, and in executive political institution we have discussed prime minister, we have discussed the powers of prime minister, we have learned about the president and the powers of president. Now we are going to discuss about the judiciary. जैसा कि हमने ये दो इम्पॉर्टेंट इससे पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, अब जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे तमाम कोर्ट्स आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स है, और जो इनमें जजेस या इनमें जो लॉयर्स काम करते हैं, ये सब जुडिशरी के पार्ट्स में आते हैं. तो जुडिशरी क्या है? ये हर किसी इशू या हर किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करता है, चाहे वो डिस्प्यूट सिटीजन्स और सिटीजन्स के दरमियान हो, चाहे वो डिस्प्यूट सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के दरमियान हो, चाहे वो डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एट यूनियन एंड स्टेट लेवल हो. तमाम तरह के डिस्प्यूट्स इन ही कोर्ट्स में हल होते हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट नहीं होता तो जो बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, या लोगों की जो बहबूदी के लिए जो काम वगैरह, इनमें उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं आती. जुडिशरी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड powerful system of justice. It is considered essential for all democracies. All courts at different levels in country put together are called judiciary. तमाम तरह के कोर्ट्स जिस तरह से हमने डिस्कस किया, all courts at different levels, at central level supreme court or apex court, at state level high courts, at district level district courts, these all courts put together are called judiciary. Indian judiciary consists of supreme court for entire nation. entire nation के लिए एक कोर्ट है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है. हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स,
स्टेट्स के लेवल पर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट लोकल लेवल और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हिंदुस्तान में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, यानी कि अगर कोई इशू या कोई डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल नहीं हो सकता है तो इसको स्टेट लेवल पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर यहाँ पर भी लगे कि इसका हल एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के तहत नहीं किया गया तो इस केस को रेफ़र किया जाता है एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स the judicial administration in the country. Supreme Court is the highest controlling authority of all these courts. Its decisions are binding on all other courts of country, यानी कि इसके अंडर जो कोर्ट्स स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी या इनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस मानना लाजमी है। तमाम तरह के डिस्प्यूट्स जो इन कोर्ट्स में हल होते हैं ये कौन कौन से तरह डिस्प्यूट्स है, जैसा कि हमने पढ़ा कि डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ कंट्री, इस मुल्क के जो शहरी है इनमें किसी तरह के भी तनाज़े, इन सिटीजन्स के दरमियान किसी तरह के भी तनाज़े इन कोर्ट्स में हल होते हैं, या कोई तनाज़ा जो सिटीज़न और गवर्नमेंट के दरमियान होता है ये भी इन्हीं कोर्ट्स में सॉल्व होता है, या कोई तरह का भी तनाज़ा जो दो रियासतों के दरमियान, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान हो, या कोई ऐसा डिस्प्यूट जो बिटवीन यूनियन या स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स हो, ये तमाम तरह के डिस्प्यूट्स इन कोर्ट्स में हल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के डिसीजंस या तमाम तरह के अपील्स दायर किए जाते हैं। अगर इन अपील्स या इन इश्यूज़ का हल हाई कोर्ट्स या स्टेट लेवल कोर्ट्स पे नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जैसा कि हमने टू ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ये जो जुडिशरी है ये एक आज़ादाना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन के अंडर काम नहीं करता है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पावर। जजेस जो इनमें काम करते हैं ये किसी हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर काम नहीं करते हैं। दैट्स वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यानी कि तमाम डेमोक्रेसीज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जिस तरह के भी कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। India has achieved this. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by President on advice of Prime Minister and in consultation with Chief Justice of Supreme Court. हिंदुस्तान के जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस है इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेकर एंड इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको
प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे और चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस की भी राय ली जाती है इनकी अपॉइंटमेंट करने में. In practice, it now means that senior judges of Supreme Court select the new judges of Supreme Court and High Courts. In practice, it now means that senior judges of Supreme Court, जो senior judges होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सिलेक्ट करते हैं न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नए जो जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के. जो सीनियर ये जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही क्या करते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं नए जजेस को. द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड the judges of Supreme Court and High Courts are appointed by President and in consultation with Chief Justice. So in practice, it now means that senior judges of Supreme Court select new judges of Supreme Court and High Court. There is very little scope for interference of political executive. The senior most judge of Supreme Court is usually appointed the चीफ जस्टिस. जो सुप्रीम कोर्ट का की हाईएस्ट अथॉरिटी है वो चीफ जस्टिस होता है. तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है. ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. और इस जज को अगर रिमूव करना है, इसको इम्पीचमेंट मोशन के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2/3 मेंबर्स की राय दोनों ऐवानों में होनी चाहिए. ये जो मेंबर्स होते हैं दोनों ऐवानों के, लोअर कोर्ट या लोअर हाउस और अपर हाउस, इन मेंबर्स की 2/3 मेंबर्स की राय जज को निकालने के लिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालने के लिए ज़रूरी है. इट हैज़ नेवर हैपन्ड इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत में अभी तक ऐसा कोई वाक़ा नहीं पेश आया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना पड़े इम्पीचमेंट मोशन के ज़रिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन द एंड वी विल ब्रीफली ट्राई टू सम अप टुडेज लेसन. हमने पढ़ा जुडिशरी जिस तरह से हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़े. जुडिशरी भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंट है. ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से सेपरेट है, आज़ाद है, और मुल्क के तमाम जो कोर्ट्स है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनमें काम करने वाले जज और वकील तमाम जुडिशरी के पार्ट्स में आते हैं, यानी कि तमाम जुडिशरी को कंपोज करते हैं. यही जुडिशरी है, यही कोर्ट्स जो स्टेट लेवल कोर्ट्स, सेंट्रल लेवल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, और इनमें जो काम करने वाले जज और लॉयर्स है, इसको ही जुडिशरी बोलते हैं. और इनमें से हाईएस्ट सुप्रीम बॉडी जो है वो है सुप्रीम कोर्ट. और इनमें जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर. और
ان میں چیف جسٹس آف انڈیا کی رائے لی جاتی ہے. دس واز آل اباؤٹ today's video class. So in next class we will discuss more about this topic. So till the next class, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.